सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा आपकी 8वीं है और डेट है 23 नवंबर। आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। पिछले वर्कशीट में हमने उद्योग देखे थे कि भाई कागज कहाँ से आता है, आपका वन इंडस्ट्री है, आपकी पेपर इंडस्ट्री है, ठीक है, वो चीजें हमने देखी थी। तो अब हम ये देखेंगे कि कितनी इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, ठीक है। तो क्या है बच्चों, पिछली वर्कशीट में आपने जाना कि उद्योगों से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी वस्तु बनाने में किया जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है। इस वर्कशीट में हम आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। उद्योगिक आकार का तात्पर्य है निवेश की गई पूंजी। आकार का मतलब है कि हम उस उद्योग में कितना पैसा लगाते हैं, कितने लोग वहां पर काम करते हैं। मान लो हम लगाते हैं 20 लाख और लोग वहां पर काम करते हैं, है ही इतना ज्यादा वाली इंडस्ट्री और उसमें लोग काम करते हैं 10, 100, 1000, ठीक है। और उत्पादन की मात्रा और वो कितनी चीजें बना पाते हैं। आकार के आधार पर उद्योग को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो लघु आकार के उद्योग और वृहद आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथों से होता है, जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना और साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना आदि, ठीक है। छोटे छोटे काम है ये तो, है ना। बड़े पैमाने उद्योग में अधिक पूंजी और अधिक श्रम की आवश्यकता होती है जो बड़े पैमाने पर लगती है। ये उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। प्राय इन उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर, यानी कि जो उद्योग होते हैं जहाँ पर रहने का स्थान होता है वहां से दूर होते हैं, क्योंकि फिर इनसे पोल्यूशन वगैरह होता है। स्वामित्व के आधार पर बात करते हैं हम। एक तो निजी क्षेत्र, ठीक है, के उद्योग का स्वामित्व और संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें सरकार का मतलब इसमें जो ओनर होते हैं वो सरकार होती है। संयुक्त क्षेत्र, इसमें क्या होता है, स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। सहकारी क्षेत्र, इसका स्वामित्व जो और संचालन होता है कच्चे माल के उत्पादकों तथा श्रमिकों दोनों द्वारा होता है। जो उत्पादन करते हैं और जो लेबर होते हैं वो दोनों ही इसका क्या करते हैं, इसका संचालन करते हैं, इसका स्वामित्व रखते हैं। तो इस तरीके से अभी आपको देखना है लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो पहला प्रश्न है, लघु उद्योग से आने के उद्योग को लघु उद्योग कहा जाता है। इनमें उत्पादों का निर्माण दस्तकारों के द्वारा हाथों से होता है, जैसे गुड़ बनाना, साबुन बनाना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योग में अंतर आपको स्पष्ट करना है। जो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का जो स्वामित्व होता है, यानी कि जो उसके ओनर होंगे, जो उसके मालिक होंगे, उनका जो उसका संचालन होगा वो राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा मिलकर किया जाएगा। जबकि जो सहकारी होता है, ठीक है, सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों तथा श्रमिकों द्वारा दोनों के द्वारा किया जाता है। तो घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की सूची आपको बनानी है। मिट्टी के बर्तन, गुड़, साबुन, मोमबत्ती, टोकरी, कपड़े, बैग आदि, ये जो है मतलब घरेलू वस्तुओं की एक तरह से सूची है। नेक्स्ट आप अपने भी लिख सकते हैं जो आपको याद आए। अब एग्जाम में हो सकता है जो मैं लिखवा रही वो याद ना आए, तो आपको अपने आप बनाकर लिख देना है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि भाई हाँ आप वही लिखेंगे जो मैम ने लिखवाया था। बृहद यानी कि बड़े पैमाने के उद्योगों को घने बसे आवश्यक क्षेत्रों से दूर क्यों रखा जाता है। बृहद पैमाने के उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इनसे निकलने वाली गैसें और धुओं से प्रदूषण फैलता है, इसलिए इन्हें आवश्यक क्षेत्रों से अलग रखा जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी वर्कशीट, बहुत ईजी से क्वेश्चन है।